Assalamu alaikum viewers. Today I have a very, I shouldn't say very close friend, but someone who has become a friend through social media. Person who I admire क्योंकि इन्होंने क्रिकेट के लिए अपना एक बहुत लुक्रेटिव करियर जो कि बहुत से पाकिस्तानी, बहुत से इंडियंस या पूरी दुनिया में लोग उसको एस्पायर करते हैं। वो कनाडा में सेट थे, अपनी प्रॉपर जॉब कर रहे थे विच वॉज पेइंग रियली वेल। लेकिन क्रिकेट की इतना इंटरेस्ट और पैशन और जुनून की हद तक उनमें था कि he came back to Pakistan as he wanted to work in cricket as a writer, as an analyst, as a correspondent, as someone who can in future wants to do a commentary both in English and Urdu. So we have with us Behram Kazi, who is the video content lead at Grassroot Crickets. आपको पता है Grassroot जहांगीर तरीन साहब का जो बेटा अली खान तरीन उनका एक इनिशिएटिव है। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ Grassroot, स्पेशली उनके ग्राफिक्स और वो जो कंटेंट शेयर करते हैं। और मेरा ख्याल है जो हिजाब जाहिद हैं इस वक्त उनकी वन ऑफ द डायरेक्टर्स। उसके अलावा प्रो स्पोर्ट्स के लिए पॉडकास्ट करते हैं। और जो सबसे बड़ी मेरी ख्याल में इनकी जो चीज़ जो मैं देखता हूँ वो जो जेरेड गिम्बर है हु इज़ अ ह्यूज नेम, उनके साथ ये पॉडकास्ट करते हैं ऑनलाइन। इसके अलावा बहुत से इनके और भी रोल्स हैं। ये जो पीएसएल होता है तो उसमें ये प्रॉपर जाके उसमें जो सवाल होते हैं। इनकी जो सबसे अच्छी बात मुझे पीएसएल की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से लगी कि ही ऑलवेज आस्क पर्टिनेंट क्वेश्चंस। ही डजंट आस्क क्वेश्चंस फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चंस, ही डज नॉट आस्क क्वेश्चंस फॉर द सेक ऑफ व्यूज। वो अच्छा कंटेंट रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं और कोई बिलो द बेल्ट क्रिकेटर्स पे अटैक नहीं करते। सो प्लीज विदाउट फर्दर डू, Behram, थैंक यू Behram फॉर ज्वाइनिंग। No, no, thank you for having me on. It's an absolute pleasure. And thank you also for all the kind words. And yeah, I'm always up for, helping fellow podcasters क्योंकि मैं खुद आपकी पोजीशन में था not too long ago तो मुझे अच्छा लगता है, और किसी की इस तरह हेल्प करके। बस मैं आपने जो सारी चीजें बोली हैं, एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि ठीक है, ऑफ कोर्स श्योर लॉट ऑफ पीपल मे व्यू इट एज ब्रेव कि स्टेबल नौकरी कनाडा में छोड़कर वापस पाकिस्तान आना, बट देन अगेन क्रिकेट वाज नॉट द ओनली रीजन। ऑफ कोर्स इट वाज अ बिग रीजन, but I get to live in my parents' home, so it's a श्योर, comfortable life. I'm close to ऑफ कोर्स। family, so it's not as brave as some people might view it हाँ to, हाँ हाँ or हाँ, make it to seem. But it's still, matlab, chalo, there is obviously a financial cut, but it's all worth it when you take all of those ththings, family, comfort, and the cricket dream. When you बिल्कुल। look at it as a collective, so it made sense for me. हाँ, और उसमें जो सबसे अच्छी बात लगी कि जब मेरा बहराम से इनिशियल रब्ता हुआ तो आई स्टार्ट, मतलब मैंने इनकी वीडियोस देखी हुई थी। मेरा जब रब्ता हुआ तो फिर इसने मुझे अपनी एक वीडियो का लिंक शेयर किया जो प्रो स्पोर्ट की तरफ से था, तो उसको मैंने देखा। और उसमें इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपनी जर्नी बयान की। सो जो मुझे चीज़ अच्छी लगी ना कि एज अ प्रोफेशन इसको क्रिकेट को एज ए एनालिस्ट, एज अ कमेंटेटर, जो कि वो बंदा जो क्रिकेट प्रोफेशनली उस तरह नहीं खेला हुआ और उसका कोई ऐसा मतलब माँ बाप बहन भाई कोई इस तरह उस फील्ड में डायरेक्टली नहीं, तो उसको जो इन्होंने किया अपनी मेहनत से ना, वो मुझे चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि वाकई ये, क्योंकि पाकिस्तान में मेरा ख्याल है स्पोर्ट्स जितनी भी हम खेलते हैं, हॉकी का हाल आपके सामने है, स्क्वाश भी स्क्वाश होके रह गई है। तो जो बहराम ने इंटरेस्ट क्रिकेट में शो किया वो नेचुरली बहुत से लोगों का होता है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं लोग करते। क्योंकि देखें, एक तो ये है कि ज़ाहिर है अनफॉर्चुनेटली, मतलब मी इंक्लूडेड, मेरे में उस तरह के राइटिंग स्किल्स नहीं है। तो ही हैड दोस। तो उसको राइटिंग स्किल्स को बोलने में ट्रांसलेट करना और उसको एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट करना, आई थिंक इट्स अ ह्यूज थिंग। और मेरा ख्याल है कि इसको देखते हुए बहुत से ऐसे यंगस्टर्स जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो जिसको हम क्रिकेट जर्नलिज्म की फील्ड कहते हैं, जो कि हमारे कुछ साथी दोस्तों की वजह से कुछ बदनाम भी है, कुछ इंस्पिरेशन फिगर्स भी हैं। मेरा ख्याल है कि एक बड़ा अच्छा है जिसको और मैं इसको बहराम को बल्कि मशवरा इस फोरम से दूंगा कि इंशाल्लाह आई एम प्रीटी श्योर कि मैं, मतलब आई एम 36 year old और आई हैव सीन पीपल इन डिफरेंट फील्ड्स लिविंग इन यूएसए, स्पेंडिंग टाइम इन पाकिस्तान, कि ही हैज़ दैट स्पार्क कि इंशाल्लाह ही विल सक्सीड। जो अभी तक भी जो किया बहुत सक्सेसफुल है। और आई सी हिम, मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं करता, लेकिन डाउन द लाइन आई सी हिम कि जिस तरह बहुत से लोग क्रिकेट में हम इंडिया में देखते हैं, हर्षा भोगले टाइप के लोग जो कि डायरेक्टली शायद क्रिकेट में उस तरह अगर खेला भी तो थोड़ा बहुत खेला नहीं थे। आई सी हिम कि इसमें वो पोटेंशियल है। और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि जैसे ही ये पोटेंशियल बहुत से लोग, और चाहे वो पीएसएल की फ्रेंचाइजेज होंगी, चाहे पीसीबी होगा, जब वो देखेगा, क्योंकि हमारे सामने एक डॉक्टर नुमान नियाज की भी एग्जांपल मौजूद है कि जो डायरेक्ट क्रिकेटर नहीं थे। ठीक है, उनकी मतलब एक फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था और क्रिकेट में इंटरेस्ट था, लेकिन इवन अप टिल टुडे ही रन्स हिज ओन प्राइवेट डॉक्टर एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस इन इस्लामाबाद। सो क्रिकेट वाली चीज अभी भी शायद उसकी सेकेंडरी होगी, बट ही डज इट।
तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि होगा। आज हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं, उस पर हम बात शुरू करेंगे। और सबसे पहला टॉपिक इस वक्त जो एक बड़ी हॉट न्यूज़ बनी हुई है, इंग्लैंड का प्लेयर जो कि बहराम ने अच्छा उसको मेंशन किया कि ही इज़ नॉट पाकिस्तानी बॉर्न, ही वाज बॉर्न एंड रेज्ड इन इंग्लैंड, ही इज़ फ्रॉम सरे, लेकिन उसका पाकिस्तानी लीनिएज है, ओरिजिन है। शोएब बशीर यंग टैलेंट था, उसको वो लाए थे और उसको वीज़ा दिसंबर में बेन स्टोक्स के मुताबिक हमने स्क्वाड अनाउंस किया, लेकिन उसको वीज़ा उन्होंने नहीं दिया। ही केम टू दुबई, ही वाज स्टक देयर, और अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये आई है कि ही हैड टू गो बैक। तो बहराम, इस पे आपके क्या कमेंट्स हैं? So for starters, वही as you mentioned, एक अफवाह ये फैली हुई थी कि he is Pakistan born because this Usman Khwaja went through something similar and Usman Khwaja हम्म। is Pakistan born, right? यप। तो यप। शोएब बशीर जो हैं वो लाइक यू मेंशन सरी में ही पैदा हुए हैं, इंग्लैंड में पैदा हुए हैं, एंड इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। उस्मान ख्वाजा की मिसाल ही आपके सामने कि कोई पाकिस्तान ओरिजिन का हो तो उनको ये मसला फेस करना हो वीजे का, इंडियन वीजा इन पर्टिकुलर ऑब्वियसली, वरना तो दुनिया जहान में ही वैसे थोड़े बहुत मसले तो हमें फेस करने पड़ते ही हैं हाँ हाँ, पाकिस्तान बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पासपोर्ट वाले लोगों को। सो या लकीली I was able to land that passport, which is a blessing, Canadian. And I mean, even if you look at my value system, I am more so Canadian, I feel, at this point than I am Pakistani. Even though roots मेरी पाकिस्तानी है, मगर value system मेरा as such align नहीं करता यहाँ पे. But with Shoaib, it's rather sad because this is a young kid who, you know, was in line to make his test debut. And 11th December is when the visa application was filed. तो ये बात नहीं है कि देर हो गई या तो कुछ डिले हो गया जिसकी वजह से आगे फिर उनका जो वीजा है वो पोस्टपोन हो गया, या मिलता भी है कि नहीं मिलता। वैसे मुझे लगता है मिल जाएगा, बिकॉज कंसिडरिंग जे शाह इज व्हाट सेक्रेटरी ऑफ द बीसीसीआई, and then his dad is the Minister of Home Affairs in India, Amit Shah. So it shouldn't be a problem. They should be able to expedite it, but that hasn't been the case. It's very unfortunate that he'll actually get to miss the first test. वो तो अब ये नहीं हमें पता कि खिलाते उसको या नहीं, मगर उनके पास अपनी सारी रिसोर्सेज तो अवेलेबल नहीं है। एंड रेहान अहमद इज ऑल्सो इन दिस स्क्वाड, बट रेहान हैड बिन पार्ट ऑफ द टूरिंग पार्टी इन द वर्ल्ड कप, तो उसकी हाँ वो जी, क्लियरेंसेज हो चुकी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो it's really unfortunate, and I mean, people are calling them out on it, and Indian bureaucracy जो है इस पे काफी ज्यादा उन पे तनकीद हो रही है, हम्म। and a lot of people have Indian followers etc have brought up the fact कि ऑस्ट्रेलिया के जो स्पिन बॉलिंग कोच थे back when Australia toured Pakistan in early 2022, he also faced visa troubles. How does that justify anything? पाकिस्तान अगर गलत था तो इसका ये मतलब है कि आप भी गलत हो सकते हो। लाइक दैट्स जस्ट व्हाट अबाउटिज्म, आई डोंट बाय इनटू दैट, एंड आई एम नॉट over here gatekeeping Pakistan either. I'm calling Pakistan out half of the time, right? So I don't understand that narrative, but it's really, really unfortunate. And I hope he does get to, you know, enter India at some point, which I'm pretty sure he will. This is just something that's happened, which is very, very unnecessary, and it's drawn, a lot of negative PR. India could have done without it. And yeah, I mean, here's to hoping that he can get there as soon as possible. नहीं, और उसमें मतलब आप कनाडा में रहे हो, जिस तरह मैं अब इस वक्त यूएस में हूँ। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, यूएस में जब हम इंडियंस, हमारे कॉलीग्स हैं, हमारे पेशेंट्स होते हैं, Hmm. आप यकीन करें कि इतने प्यार से मिलते हैं, मतलब एज कम्पेयर टू अगर मैं किसी गोरे या अफ्रीकन अमेरिकन बंदे के साथ, क्योंकि वो एक देखो ओरिजिन तो सेम है ना, उस रिलीजन Hmm. डिफरेंट है। इंडो पाक आप रहते तो एक साथ थे ना। तो इतनी फ्रैंकनेस होती है, मैंने जिंदगी भर कभी ये चीज़ नहीं देखी। और ऑनेस्टली मतलब मैं ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है, पॉलिटिकल एफिलिएशंस अपार्ट इन पाकिस्तान, मैं हमेशा इस बात को करता हूँ, चाहे वो इमरान खान की गवर्नमेंट हो, नवाज शरीफ की हो, जिसकी भी हो, कि हमारे इंडिया से बेहतर ताल्लुकात होने चाहिए और दोनों तरफ से होने चाहिए। Hmm. क्योंकि नेबर्स हैं, आप नेबर्स हैं, आप आर्मी में इतने इतने पैसे हम सब खर्चते हैं, लेकिन हमारे ओवरऑल ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। और यहाँ ये चीज़ हमें नज़र आती है कि जब हम एक बाहर के मुल्क में रह रहे होते हैं तो इतना एक उनसे फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है। और इसी वजह से मैं ये बात बिल्कुल कर रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि जी मैं पाकिस्तानी, कोर पाकिस्तानी, वही मैं गेट कीपिंग कर रहा हूँ। ये बात देखें कितने लेवल पे गलत है। पहली बात तो ये है कि वो ब्रिटिश पासपोर्ट, ब्रिटिश नेशनल, पैदा भी वहां हुआ, तो आपको ये चीज होनी नहीं चाहिए थी। जय Hmm. शाह का कंट्रोवर्सी ज़ाहिर है एशिया कप में भी रही। तो यार आपका बाप ना सिर्फ होम मिनिस्टर है, वो ही इज राइट हैंड मैन ऑफ मोदी। मतलब Hmm. वो चाहे तो किसको नहीं वीजा और नहीं मिल सकता, तो आप उसको नहीं दे रहे।
मुझे जो इस बात पे अफसोस, एक तो खुशी ये है कि बहुत से, अभी मैं इस पे जब हम रिकॉर्डिंग उसको मैं लगाऊंगा तो शो भी ये क्लिप्स मतलब पिक्चर्स करूंगा, चार पांच बहुत बड़े रिनाउंड इंग्लिश और ऑस्ट्रेलियन लोग हैं जिन्होंने इसको कॉल आउट किया है। अच्छा, हम्म, उसमें जो सबसे बड़ी बात ये है ना कि कॉल आउट तो किया है, थोड़ा बहुत शोर भी मचेगा, लेकिन मैं आपको इस चीज़ की, मैं 100% तो किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती, लेकिन कर सकता हूँ कि ना तो इंग्लैंड बोर्ड, ना बेन स्टोक्स, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो आईसीसी के साथ ऑफिशियल कंप्लेन फाइल करे, ना उनका इस वक्त जो यूके का प्राइम मिनिस्टर है जो कि खुद भी एक इंडियन ओरिजिन का बंदा है, कोई ऑफिशियल कंप्लेन नहीं फाइल करेंगे। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि ठीक है, हम अग्री करते हैं कि इंडियन बोर्ड बहुत स्ट्रांग है, लेकिन यार ये क्रिकेट में पॉलिटिक्स को नहीं आना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान ने बिल्कुल किया, गलत किया, मैं तो उसको कॉल आउट कर रहा हूँ। हम्म, मुझे, मेरी जो उम्मीद है ना कि ऐसे लोग, आकाश चोपड़ा, हर्षा भोगले, ठीक है, विक्रांत गुप्ता, ये लोग सो कॉल्ड अपनी तरफ से अपने आप को न्यूट्रल समझते भी हैं, कुछ मामलात में हैं भी, यार इनको आवाज उठानी चाहिए। देखो ना, कितने अफसोस की बात है कि ये एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी क्रिकेटिंग फैन के लिए डिसहार्टनिंग है। वो 20 साल का बच्चा है, वो इंडिया आ रहा है, एक ड्रीम होती है, इंडिया इज अ वेरी टफ ओपोनेंट स्पेशली अपने ग्राउंड में, और स्पिन ट्रैक्स के लिए हेवन है स्पिनर्स के हम्म। लिए। तो उसको कितनी बेचारे के ख्वाब हैं। और ये बेन स्टोक ने विया ईएसपीएन, जो मैंने मतलब मैं आई कैन नॉट कंफर्म कि ये बात उसने की है, लेकिन जो लोगों किया ने उसने। शेयर किया हुआ है कि लोग, ही इज डिसअपॉइंटेड, और वो ज्यादा डिसअपॉइंटेड है उस बच्चे के लिए, 20 साल का, हम्म। जिसने क्या क्या अपने ख्वाब दिल में किए होंगे। तो मेरा बिल्कुल। मतलब एक बहुत इल्तिजा होगी जय शाह से भी और अमित शाह से भी कि यार इसको आप मसले को हल करें, और कोशिश करें कि आइंदा ऐसा ना हो, और पाकिस्तान से भी और किसी भी मुल्क से ये मेरी इल्तिजा होगी। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि बिल्कुल पाकिस्तानी पासपोर्ट से, मैं खुद अमेरिका में बैठा हूं, मैंने खुद इससे सफ़र किया है। मैं एज अ डॉक्टर यहाँ काम कर रहा था, तो मुझे 2-3 बार एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग का सामना करना पड़ा, लेकिन यूएस के जो रूल्स हैं वो स्टेट डिपार्टमेंट के, वो इतने स्ट्रिक्ट हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में किसी को भी डाल सकते हैं, वो इंडियंस को भी डाल देते हैं। हाँ, पाकिस्तानियों को ज़्यादा डालते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बात यह है कि आपने उनके मुल्क में आना है, लेकिन वो कभी क्रिकेटर्स को नहीं डालते। आप ये देखें कि इतने अभी जो अमेरिकन क्रिकेट लीग्स हुई हैं उसमें इतने हम्म, पाकिस्तानी लोग अमेरिका आए हैं, आसिफ जैसे लोग यहाँ सेट हो गए हैं, उन्होंने हम्म, कभी किसी क्रिकेटर को नहीं डाला। जो इस तरह के प्रोफेशनल्स होते हैं उनको वो लेते हैं। तो यार हम्म। आप उनसे तो आपकी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज नहीं है, तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि इसमें हमारा ये कोशिश होनी चाहिए कि इसको कॉल आउट इस सेंस में करें बेहतरी के लिए, ये नहीं कि कोई हम ब्लेम गेम कर रहे हैं। तो बड़ी अच्छी या आपने इसमें इंसाइट्स दी। या आई मीन विद रिस्पेक्ट टू दैट, लुक, कौन नहीं कर रहा कॉल आउट, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हम्म, आई हैव अ प्लेटफॉर्म, आई विल कॉल इट आउट, अ लॉट ऑफ हम्म, पीपल हैव कॉल्ड इट आउट, अ लॉट ऑफ हम्म, नोटेबल पीपल एज यू मेंशनड। देखें, देयर आर फ्यू एलिमेंट्स टू दिस। अगर तो पाकिस्तान ओरिजिन के इंसान के लिए इंडिया का वीजा लेना मुश्किल है, आई अंडरस्टैंड दैट। हमारे कौन हम्म, से कोई बेस्ट किस्म के ताल्लुकात रहे हैं, देयर आर फ्यू बिल्कुल, ब्लेमिशेस ओवर देयर, यू कैंट लुक पास्ट 2611। है ये एक बिल्कुल, धब्बा, कुछ नहीं कर बिल्कुल। सकते हम उसका, ठीक है। वी हैव टू ओन अप टू दैट कि हम्म, दिस इज अ मेजर स्क्रू अप जॉब बाय पाकिस्तान, जो कि अगर वो इस पे नाराज होते हैं आपसे तो ठीक ही शायद नाराज हम्म, होते हैं, बट देन अगेन आपने ये भी बात की कि व्हेन वी गो अब्रॉड एंड वी इंटरेक्ट विद इंडियंस इट्स ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। या तो बिल्कुल। इस तरह होता है कि बिल्कुल आपको लगता है कि कोई फर्क है ही नहीं, या आपको हम्म, इस तरह होता है, यार मेरे साथ कई दफा हुआ है कि इंडियंस विल कम अप टू मी एंड से कि यार हमारा परसेप्शन बड़ा खराब था बट यू चेंज दैट, एंड दैट इज हम्म, अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट, दैट इज द बेस्ट एवर कॉम्प्लीमेंट यू कुड एवर गिव टू मी, बिकॉज आई एम a good ambassador, that means, for my country. And बिल्कुल। whilst I reject nationalism, and that is the root cause of all of this, isn't it? ये हम्म, nationalism या hyper nationalism, ये करती क्या है यार? It is a tool for propaganda machines, जो वो यूज करती हैं नेशन स्टेट्स टू कंट्रोल द masses, और अपने जो इल्स है ना वो ब्रश करती हैं अंडर द रग, विच इज व्हाई आई रिजेक्ट नेशनलिज्म। बट प्यार तो हर किसी को होता है, एसोसिएशंस होती हैं, ठीक है। तो I mean, you shouldn't ever gatekeep. And I see a lot of people from either side of the border हाँ, हाँ, gatekeep. And this is a global phenomenon. I'm not just saying Pakistan, India का ये मसला है, ये दुनिया में हर जगह मसला है, ठीक है। But, फासले खत्म करती है sport. It's a unifying factor. And like you एब्सोल्युटली। mentioned, if Shoaib Bashir is a sports person, why does he have to go through those same sort of protocols? वो एक टीम के साथ आ रहा है, उनका एक सेपरेट होना चाहिए सारा सिस्टम, as should be the case for anywhere across the globe, like you quite rightly mentioned America. So that's what makes this more daft. I know Atif Nawaz, my good friend and peer who works for the BBC, he couldn't go to India for the World Cup for similar reasons. And yeah, Usman Khwaja faced those delays. There are probably some other examples that I'm missing, but it's not a one to one. Moeen Ali जाकर IPL खेलता है,
इमरान हाँ ताहिर जाके आईपीएल खेलते हैं, उनको बिल्कुल। नहीं हुए मसले। ठीक है, तो आई डोंट नो व्हाट द अंडरलाइंग इशू इज ओवर हियर, बट श्योरली दे कुड हैव एक्सपेडाइटेड इट, बिकॉज एज यू मेंशन्ड, पाकिस्तान में जरा ब्लेटेंटली पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है आपके स्पोर्ट्स बोर्ड में, सच दैट योर पेट्रन इन चीफ इज द प्राइम मिनिस्टर, पीसीबी का जो पेट्रन इन चीफ है। इंडिया में इनडायरेक्ट है ना, इंडिया हाँ में होम मिनिस्टर का बेटा लगा हुआ है बीसीसीआई का हेड, तो वो डायरेक्ट अफिलिएशन अफिलिएशन उस तरह नहीं होगी, बिल्कुल। मगर इनडायरेक्ट अफिलिएशन तो बड़ी स्ट्रांग है। So why they couldn't, expedite that is beyond me. And yeah, I mean, it's sad to see how the world is operating geopolitically these days. Forget India and Pakistan, all over the board. हर हाँ जगह जी ही बिल्कुल मसले बिल्कुल काफी एब्सोल्युटली। खतरनाक किस्म के हैं। मैं आपको बहरहाल इसमें बताऊं कि ज़ाहिर बीइंग अ साइकाइट्रिस्ट थोड़ा सा मैं आपको हम्म, वो रिव्यू उसमें एक व्यू दूं तो देखें, पूरी दुनिया में जो किसी भी मैसेज को गवर्न करना है ना, या तो आप हम्म, हेट पॉलिटिक्स करते हैं। हम्म, ठीक है, हेट पॉलिटिक्स जो है ना, और ये मैं फिर वही बात करूंगा पूरी दुनिया में, ना मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में, इंडिया में, पूरी दुनिया हम्म, में। अमेरिका yeah, में हमारे सामने अनफॉर्चुनेटली ट्रम्प की एग्जांपल है, उसने वाइट एक्सट्रीमिज्म का नाम लिया। और ठीक है, मतलब मैंने दौर भी देखा, बाइडन का भी देखा, और बहुत सी चीज़ें ट्रम्प ने बाइडन से बेहतर की, और अभी शायद उसकी पॉपुलैरिटी इसी वजह से ऊपर जा रही है। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो जब आप सेंटिमेंट्स रेसिज्म के, एथनिसिटी के, स्किन कलर के, रिलीजन के उभारते हैं तो लोग इमोशनल होते हैं। खैर एनी हाउ, बड़ी अच्छी इस पे हमारी डिस्कशन हुई थी कि दूसरी जो एक बात अभी आपने पीसीबी का जिक्र किया, उसी पे हम्म, कह रहे थे कि ज़का अशरफ साहब रिजाइन मेरा ख्याल है, और उसके बाद अब जो हम सुन रहे हैं कि जी जो काकड़ साहब हैं, जो पैटर्न इन चीफ हैं, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, हम्म, उन्होंने ये कहा है जी कि जो केयर टेकर आपका चीफ मिनिस्टर है पंजाब, मोहसिन नकवी साहब, जिन्होंने सिटी 42 चैनल खोल के अपने करियर का आगाज किया, और उसके बाद 5-6 चैनल खोले, और पिछले 1 साल से केयर टेकर हैं, तो उनको मेरा ख्याल है अब नॉमिनेट किया जा रहा है, जो कि शायद फरवरी की खबर है कि शुरू में इलेक्शन होंगे, उससे पहले तक शायद वो शाह खावर साहब जो हैं करेंगे। तो उस बारे में आपकी क्या राय इलेक्शन तो ये नाम के होते हैं, ठीक है। वो है? बस बना देते हैं, सही है, हर जी हमेशा ऐसे होता है। मैं सिर्फ इस टाइम की मिसाल नहीं दे रहा, रमीज राजा के टाइम पे भी इट वाज हाँ प्रीटी बिल्कुल मच लॉक्ड इन बिल्कुल। कि रैम्बो विल टेक ओवर। तब भी आई हाँ एक्चुअली क्रिटिसाइज इमरान खान ओवर हियर दैट ही वाज अ हम्म, क्रिकेटर व्हेन ही वाज इन पावर, ही शुड हैव चेंज दैट। चलो यार, हाँ रमीज को लगा कर चेंज कर देते कि ये पेट्रन इन चीफ जो है ना पीसीबी का, हम्म, प्राइम मिनिस्टर आज से नहीं हुआ करेगा। सही मगर बात वहां है। पे आपने ये नहीं की चीज अमेंड। उसके बाद आपने एक गेम देखी है म्यूजिकल चेयरमैन की, रैम्बो वाज गॉन एंड देन सेठी केम इन। हाँ सेठी का जो टेन्योर था उसमें उसने पूरी मैनेजमेंट चेंज की, और जी फिर जी उसको बिल्कुल। फारिग कर दिया। इट वाज वेरी शॉर्ट लिव्ड, एंड देन जका हम्म। केम है। जका की जो, आई मीन, आई कुड टेक ऑल डे टू गिव यू जका अशरफ चार्ज शीट, बट जिस किसी ने उस पे कॉन्वर्सेशन देखनी है वो हम्म, जाकर प्रो स्पोर्ट्स के नए पॉडकास्ट पे चले जाए, वहां जी पे जी वो सारी गुफ्तगू हो गई हुई है। बिल्कुल। बट इट वाज बैड, लेट्स जस्ट से इट वाज रियली रियली बैड। या एंड देन बिल्कुल। जका रिजाइंड, and now you have Mohsin Naqvi, where there is a clear conflict of interest because he's also the caretaker CM of Punjab, और जी जी वो दो नौकरियां अब साइमल्टेनियसली करेगा, जो कि मेरे तो समझ से बाहर है कि ऐसी चीज होने कैसे दे सकते हैं। बिकॉज वैसे आपको, वैसे पता है, वैसे भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट याद नहीं आता। अभी इंजी वाली जो चीज हुई थी तब भी आपने कोई रिसर्च नहीं की हुई थी, एंड देयर वाज अ बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सो बिल्कुल। इन चीजों का जरा ध्यान दें। वी आर हम्म ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट you, the podcaster, or me, the analyst slash हम्म podcaster. Every single Pakistan cricket जी supporter is a stakeholder, and this is not on. तो आई डोंट नो कि इसका अब हल क्या है, क्योंकि इट कीप्स गेटिंग मोर daft बाय द मिनट, एंड इस तरह होना नहीं चाहिए, ऑब्वियसली दैट गोज विदाउट सेइंग। बट द क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो काइंड ऑफ कम्स इनटू और द कॉन्वर्सेशन स्टार्ट्स टू इमर्ज कि फिर यार, आप पंजाब के सीएम हो, तो फिर क्या आप पंजाब के प्लेयर्स को फेवर हाँ दोगे? जी वहाब बिल्कुल। रियाज भी एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट करते आ रहे हैं काफी देर से, ठीक देखे है। ना, वो भी दो अभी तक पोजीशन होल्ड किए हुए हैं। बिल्कुल। तो ये अनएक्सेप्टेबल है। दिस इज नॉट हाउ इंस्टीट्यूशंस शुड बी रन। और फिर क्या आपका बस क्या पंजाब क्रिकेट बोर्ड कर दे हम इसको, नहीं आपका बिल्कुल। सिलेक्शन पैनल है उसके अंदर भी, लाइक, आइडियली यू नीड टू हैव people from all regions in the selection panel who एब्सोल्युटली report to एब्सोल्युटली a chief selector, right? बिल्कुल और आपकी एंड में होनी चाहिए मेरिट बेस्ड सिलेक्शन, कोटा बिल्कुल। बेस्ड नहीं। अगर 11 पठान बेस्ट है पाकिस्तान के तो वो खेलने चाहिए। यू नो बिल्कुल जी इट बिल्कुल। डजेंट मैटर कि आप कहां से ताल्लुक रखते हो, मगर जो हम्म, रिप्रेजेंटेशन एट बोर्ड लेवल होती है वो तो होनी हाँ चाहिए। और यहाँ बिल्कुल। पे तो यार केयर टेकर सीएम पंजाब अगर आपका पीसीबी चेयरमैन लग रहा है, दिस इज जस्ट
बिजार। एंड आई डोंट नो, मैं बिल्कुल। मुझे समझ नहीं आ रही मैं और क्या ही बात करूं उसमें। अच्छा, इसमें मजेदार चीज आप देखें ना, एक और मैं आपको लिंक इसमें बताता हूँ कि जका अशरफ साहब जरदारी साहब के दोस्त है। और हम्म। मजेदार चीज है कि मोहसिन नकवी साहब की जो पहली पहचान थी वो यही थी कि जरदारी साहब ने इनको मुंह बोला बेटा बनाया हुआ था। ये भी मैं आपको एक अच्छा, मजेदार चीज बताऊँ। मुझे नहीं पता था ये। ये एक बड़ी बात है। तो इनके ताल्लुकात अलेजिडली नून लीग से भी हैं, जरदारी साहब से भी हैं। तो फिर कुछ लोग इस पे जो बहुत डीप सोचने वाले हैं वो ये भी कह रहे हैं कि क्या एक पीपल्स पार्टी का ही पसंदीदा बंदा करके क्या दूसरे पीपल्स पार्टी का लगाया है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और बिल्कुल आई विल टोटली से कि इमरान खान ने बिल्कुल, ये इमरान खान बात करता था कि जी ये क्या बात हुई कि एक प्राइम हम्म। मिनिस्टर करता है। और पहला काम जो इमरान या। खान साहब ने किया वो इन्होंने एहसान मानी को किया। मैं ये नहीं कहता हम्म। एहसान मानी बुरा बंदा है, लेकिन यार आप सिस्टम चेंज करो। आप बिल्कुल। सिस्टम चेंज करना है। आप सिस्टम चेंज करोगे तो वो आगे उसमें बेहतरी आएगी एक सिस्टम के तहत। ये बिल्कुल गलत बात है। और फिर चाहे हम्म। वही बात है, सबको मेरा मतलब जो लोग मुझे सोशल मीडिया पर करते हैं उनको पता है मैं पीटीआई का फॉलोअर हूँ। हम्म। लेकिन मैं यार ऑनेस्टली आपको बताऊं, मैं बाहर रहते हुए, मैं मतलब बाहर आप जाते हैं, आप एक आपकी जहन सोच में आप वसत आती है। मैं या। आंख बंद करके ये नहीं कह सकता कि अगर कोई इमरान खान ने गलत काम किया है तो वो इमरान खान को मैं कहूँ नहीं जी वो ठीक कह रहा है। इसी तरह मुझे अगर क्रिकेट में बाबर हम्म। आजम रिजवान पसंद या। है तो ये नहीं मैं कहूंगा कि यार बाबर आजम की बुरी फॉर्म है तो वो खूबसूरत तरीके से आउट हो गया है। और या भाई देखिए, मजाक की बात अपनी जगह है, आप जो लेकिन जो बात बात कर रहे गलत है हैं, वो गलत है। आप जो बेसिक बात ये कर रहे हैं कि यू कैन सपोर्ट हुएवर, बट हम्म। सपोर्टिंग समवन डजंट इक्वेट टू ब्लाइंड फेथ। यू कैन बी क्रिटिकल ऑफ हाँ समवन एंड स्टिल सपोर्ट देम। और ये जो बिल्कुल। नोशन है ना, इट फॉल्स ऑन डेफ ईयर्स इन पाकिस्तान एटलीस्ट। बाकी दुनिया का मैं इतना नहीं बोल सकता, कनाडा में तो ये चीज नहीं थी। हाँ तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं आपकी बात बिल्कुल ठीक है यार। ये और अमेरिका में भी ये चीज़ नहीं थी अनलेस के जब वो ट्रम्प आया ना, तो उसकी वजह से कुछ एक वो एक ऐसा पहलू उजागर हुआ कि अब कुछ लोग ऐसे मुझे नजर आते हैं जो पॉपुलिज्म जिन है ना, ये पॉलिटिक्स हाँ जो है वो पॉपुलिज्म है। उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली इमरान खान आल्सो डिप्लॉयड द सेम मेथड। एंड एब्सोल्युटली। या आई मीन दैट्स व्हाट्स वर्किंग इन द वर्ल्ड दीज डेज। इट्स रियली अनफॉर्चुनेट, बट व्हाट्स वर्स इज, और व्हाट इज मोर ट्रेजिक इज दैट पीपल आर फॉलिंग प्रे टू इट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और देखें अब उसमें हम अक्सर बात करते हैं साथ ही दूसरे टॉपिक पे कि जिस तरह मतलब एक एक वो कॉन्सेप्ट बना हुआ है जी कि वो पंजाब कराची, बेसिकली वो लाहौर और कराची का एक वो डिफरेंस बना हुआ है ना, कि एक कुछ जर्नलिस्ट ऐसे हैं, क्रिकेट के एक्स क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो कराची बेस्ड हैं, वो एक खास तरह की बात करते हैं खास प्लेयर्स के लिए और कुछ। लेकिन इसमें मैं एक बंदे का जिक्र करूंगा, मेरे ख्याल है शायद आपने भी उनके साथ किया हुआ है, राशिद लतीफ़ साहब। बेसिकली जी। कौन नहीं जानता कि राशिद लतीफ़ साहब कराची से हैं। राशिद हम्म। लतीफ़ साहब की उधर एकेडमी भी, उन्होंने क्रिकेट पे काम किया। मुझे जो उनकी एक दो बातें अच्छी लगती हैं, ठीक है वही बात, इख्तलाफ किसी की किसी भी बात से हो सकता है, कि राशिद लतीफ़ साहब जब अपने ट्विटर पे भी कोई चीज़ लगाते हैं या प्रोग्राम भी करते हैं तो वो बात करेंगे बड़ी टेक्निकल। ठीक है। हम्म। वो ये नहीं करेंगे कि यार रिजवान बेस्ट प्लेयर है। अगर वो हम्म। रिजवान की तारीफ करेंगे तो वो रीजन बताएंगे, अगर वो रिजवान की किसी कमी बताएंगे तो वो टेक्निकल रीजन बताएंगे। इसी तरह चाहे वो शाहीन हो गया, चाहे वो मोहम्मद वसीम, वो किसी भी की। तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे पता है ये एक पाइप ड्रीम है, ऐसा कभी होगा नहीं क्योंकि इतने अपराइट बंदे को लगाएंगे नहीं। मैं ऑनेस्टली दुआ कर रहा था और मुझे चाहता था कि यार राशिद लतीफ जैसे बंदे को लाओ, मतलब राशिद लतीफ सवाल ही जैसा बंदा। सवाल ही पैदा नहीं होता। आई नो पर्सनली, जानता हूं मैं राशिद भाई को। ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन एज वेल। हम्म एंड या आई मीन यू कुड डिसएग्री विद हिम, बट ही इज हम्म। नॉट गोइंग टू प्ले रीजनल कार्ड्स एंड ही इज नॉट गोइंग टू बी द सॉर्ट ऑफ हाँ पर्सन बिल्कुल पॉलिटिकल बात करेंगे। वो क्रिकेट पे बात करेंगे, ठीक है। आप उनकी बातों से एग्री करो या डिसएग्री करो, उनका क्रिकेट पे स्टांस होता है, विच बिल्कुल। आई रिस्पेक्ट एंड एडमायर। एंड ही इज ऑल्सो लाइक, अगर आप उनको कभी मिलें तो बहुत डाउन टू अर्थ अच्छा इंसान है अच्छा। वो। और वो फीलिंग नहीं सिर्फ- आती आपको कि आप अच्छा किसी अच्छा अच्छा। फॉर्मर कैप्टन के साथ सही you're सही सही। having lunch with the former captain. But yeah, I mean, this is the guy who stood up versus or against match fixing in the हाँ 90s. जी, He really did करियर शॉर्ट हो real. गया उनका, इनका और बासित अली हाँ। साहब का करियर शॉर्ट हो गया कि तो उन्होंने जिस उसको बंदे ने वो स्टांस लिया हो, उस बंदे को हाँ कहाँ वो आप हेड लगाओ। हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल। इसी तरह हम उस पर थोड़ी सी बात करेंगे अगेन। एक चीज तो पहले मैं आपके फोरम से, आपने भी अपने ट्वीट्स में ये बात की, मैं भी करूंगा कि देखें, आपको किसी प्लेयर से इख्तलाफ है, आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है, आपको हम्म। किसी जर्नलिस्ट से इख्तलाफ है, अच्छा लगता है बुरा लगता है, मैं आप लोगों से सबसे ये इस फोरम के थ्रू भी रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें, एक तो किसी को गाली नहीं दें। ठीक है, हम्म। आप लॉजिक और फैक्ट्स के साथ इख्तलाफ करें। और हम्म। जितनी आपकी बात में वजन अच्छे शाइस्ता तरीके से इख्तलाफ में होगा ना, आप, मैं जिक्र करूंगा शुएब जाट साहब, मुझे उनसे अक्सर चीज़ों में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ होता है उनकी ओपिनियन से। हम्म। लेकिन यार जो एक उनको वो सिलसिला शुरू हुआ, मोबाइल छीन लिया गया, गंदी गालियां, उनको थ्रेट्स, यार बहुत मुझे अफसोस हुआ। मैं आपको कह रहा हूँ हम्म। ना, आप उनसे सामने आके बात करें, उनसे हम्म। डिसएग्री करें। मैं इसमें फैजान लखानी साहब को बड़ा करूंगा। फैजान लखानी साहब भी कराची से हैं,
कराची से ही है ना ये, इफ आई एम नॉट जी, रॉन्ग। वो बोथ ऑफ देम आर फ्रॉम जाट वो कराची। जाट साहब से बड़ा डिसएग्री करते हैं, लेकिन यार इतने खूबसूरत तरीके से डिसएग्री करते हैं कि मेरा ख्याल है जाट साहब चाहते हुए भी उनको कुछ सख्त, और एक तो और दूसरी बात ये कि जाट खुद कभी, मैंने नहीं उसको देखा, ठीक है वो इख्तलाफ करेगा, आप उसको करें, आपको नहीं उसकी बात पसंद, लेकिन मैंने नहीं देखा कि जाट किसी को गालियां दे रहा हो। तो ये बात गलत यार है। देखिए, ऑब्वियसली आई एम वेहेमेंटली अगेंस्ट अब्यूज। आप डिसएग्री करो, आप कॉल हम्म, आउट भी करो, आप बात हाँ। भी करो कि ये देखो गलत कर रहा है, बट यू हम्म, शुड नॉट एवर अब्यूज एनीवन। और आप किसी को सोशल मीडिया पे जाकर अब्यूज अगर कर रहे हो, दैट्स अ पुअर रिफ्लेक्शन ऑन यू। उस बिल्कुल बंदे को आप साइड पे कर दो, ये अपनी आपने बेइज्जती करवा ली है मेरे नजर बिल्कुल। में तो। बट व्हाट द प्रॉब्लम इज, एंड फैजान भाई इज एन एक्सेप्शन टू दैट हम्म, रूल, बट सेंसेशनलिज्म सेल्स इन पाकिस्तान। आप क्रिकेट जर्नलिज्म हाँ। से निकलें तो आप बाकी जर्नलिज्म में भी जाएं तो सेंसेशनलिज्म कूट कूट के भरा हुआ मिलेगा। क्रिकेट में इट्स नो बिल्कुल। डिफरेंट। आई कैन काउंट अ फ्यू जर्नलिस्ट जो इस पे नहीं पैंडर करते। हम्म, फैजान भाई इज वन ऑफ देम, शायद हाशमी इज अनदर वन। देयर हाँ बिल्कुल आर बिल्कुल। जर्नलिस्ट्स हु आर और बेसिकली आर सिंसियर टू देयर प्रोफेशन। तो हम्म, ऐसी बात नहीं कि कोई भी नहीं है, मगर दे आर हम्म, फ्यू एंड फार बिटवीन, क्योंकि मसाला छिड़केंगे हाँ और हाँ कोई हाँ। आप पोलराइजिंग बात करेंगे, कंट्रोवर्शियल बात करेंगे या कीचड़ उछालेंगे, तो आपको जो है हिट्स वो ज्यादा मिलेंगी। जी एंड जी दैट इज बिल्कुल। ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ योर नेशन। आप हिट्स दे रहे हो ना उनको, हाँ क्यों दे रहे हो आप हिट्स? सो बिल्कुल। आई मीन, आई एम नॉट हेयर टू टेल अदर पीपल हाउ टू डू देयर जॉब। नहीं नहीं आई एम बिल्कुल हेयर टू बिल्कुल। डू माई जॉब द वे आई वॉन्ट टू डू इट। उसके अलावा, लाइक, इफ समवन likes that, they might pick it up. Who's to say? I want to basically change the landscape of cricket coverage in Pakistan, क्योंकि मैं बिल्कुल। बात क्रिकेट की करना चाहता हूं। मैं ये बात जी नहीं जी। करना चाहता कि शाहीन और बाबर का फड्डा चल रहा है। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उस कॉन्वर्सेशन से। मैं वही एग्जैक्टली exactly, और उसमें यही है कि ये हमने एक साइड की बात की, जो दूसरी साइड पे भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हम्म। उसको फिर वो बेसिकली ये है ना कि वो बेसिकली जो चलता है वो ये चलता है जी कि बाबर रिजवान को आप एक साइड के बंदे उठा लेंगे, जर्नलिस्ट और क्रिकेटर्स दूसरी साइड को, मतलब चाहे आप सरफराज कह लो या कुछ हद तक आप शाहीन से उन्होंने वो। मसला पता है क्या है? सॉरी, आई एम इंटरजेक्टिंग अगेन। हम्म, मसला ये है कि इन दिस आई टॉक अबाउट पाकिस्तान एज अ होल, इज दैट आई हम्म, फील दैट दिस नेशन डील्स इन एक्सट्रीम्स। या तो बाबर और हाँ। रिजवान जो हैं, या तो देर द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, या तो देर द वर्स्ट थिंग दैट एवर हैपेंड टू पाकिस्तान क्रिकेट। यार कोई बैलेंस्ड अपना व्यू बनाओ। आप क्रिटिसिज्म भी करो, माइक्रो एनालिसिस भी करो, मगर एक तमीज के दायरे में करो। आप अपने एथलीट्स को रिस्पेक्ट दो। और आप अगर दुनिया में किसी को इज्जत नहीं दोगे, कोई आपकी भी इज्जत नहीं करने वाला। दैट्स जस्ट माई बिलीफ हम्म। सिस्टम। नहीं नहीं, आपकी बिल्कुल बात ठीक है, और उसमें मैं आपको फिर बता रहा हूँ ना, एक साइकोलॉजिकली बेसिकली इसको मैं एक टर्म यूज करता हूँ, मैंने इस पे एक मतलब आर्टिकल भी लिखा। इसको हम कहते हैं हीरोज और विलन्स, कि वो ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग है, ग्रे एरिया नहीं है, या तो कोई बहुत अच्छा है या कोई बहुत बुरा है। और ठीक है। जिंदगी है ही ग्रे में, पूरी जिंदगी। हाँ नहीं जी जी, जिंदगी तो है ही। इस्लाम, हम वही बात है, लोग रिलीजन की भी बात करते हैं। इस्लाम ने अगर आपको म्याना रवि का, अगेन मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ इस्लामी, म्याना रवि का कि तो म्याना रवि ग्रे एरिया है ना, इन बिटवीन में आपने रहना है। आपने ये नहीं करना कि आप बिल्कुल, बहुत सी चीजें होती है जिसमें मतलब आपने एक साइड लेनी होती है, लेकिन जनरली आपको ये देखना है कि यार कोई भी बंदा, एक जनरल आप बात देखें, कोई भी बंदा बिल्कुल बहुत बुरा और कोई भी बंदा एक परफेक्ट नहीं हो सकता, हम्म। उसमें ऊपर नीचे होगा। मतलब मैं अपना, मेरा जो क्रिकेट वाला अकाउंट है उस पर मतलब बहुत से जोक्स भी कर लूंगा, शाहीन पे भी कर लूंगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यार देखें, बात ये, अब वो कैप्टन है, ठीक है। हम्म। अब वो कैप्टन है, और मुझे आप ऑनेस्टली मतलब, जब वो पिछले दिनों उसकी स्पीड ला थी, आई वॉज वरिड, लेकिन जिस तरह हम्म। उसने आखिरी मैच में, उसमें हम बात करेंगे, आखिरी दो तीन मैचों में उसकी स्विंग भी हमें नजर आई। मुझे पर्सनली मैंने नोट किया उसकी 142 3 तक स्पीड भी जा रही थी, तो आई एम हैप्पी। और मैं चाहता हूं यार, 22 23 साल का वो है, एक तरफ आप ये देखेंगे, लेकिन आपको दूसरी तरफ ये भी देखना है कि इतना प्रेशर है यार। ये हम्म। लोग ये नहीं सोचते कि इतना प्रेशर है यार, वो बंदे का जहन है भाई, वो दिमाग है, उसको हम्म। आप मतलब प्रेस कर रहे हैं हर तरफ से। तो बहरहाल, पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज, एक ब्रीफ अगर आप थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें कि क्या आपको रीजन लगी कि पाकिस्तान 4-1 से हार गया। मुझे स्कोर लाइन से सच कोई ताल्लुक नहीं है। ये 5-0 हार जाते ना और कुछ सीख लेते इस सीरीज से, तो मैं हम्म, ज्यादा खुश होता। मगर ये 4-1 हारे और सीखे कुछ नहीं है। एक्सपेरिमेंटेशन के नाम पे एक धोखा ही किया है, क्योंकि आपने एक ओपनिंग पेयर तो चले आपने तोड़ा। वॉट एवर हम्म, एनी वंस ओपिनियन में बी ऑन दैट। हम्म, मेरा तो ये मानना था कि 5 ओपनर अगर आप लेकर गए थे तो हर मैच में फर्क ओपनिंग कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेते। एक मैच में भले आप बाबर रिजवान को भी ट्राई कर लेते, मगर हम्म, 5 फर्क ओपनिंग कॉम्बिनेशन को देखने को हाँ। मिलते हैं हमें। और हम्म, आप लेफ्ट फील्ड चीजें ट्राई कर रहे होते। मगर आपने क्या किया कि आपने
जो सीनियर प्लेयर्स हैं, बाबर, रिजवान, फखर, शाहीन, वो पांचों के पांच मैच खेले। वी हम्म नो व्हाट दे कैन डू, वी नो कि वो क्या प्रोवाइड कर सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। देयर प्रॉब्ली शू इन्स फॉर द T20 वर्ल्ड कप एनीवे। आप बाकी हम्म। बच्चों को पूरा पूरा ट्राई करते, ये थोड़े मैचेस बैठते, साइम सारे मैचेस खेलता, आजम सारे मैचेस खेलता। और अगर आजम को आपने खिलाना है, आई नो ही आल्सो पोलराइजेस ओपिनियन, राइट? सम पीपल बिल्कुल। विल ब्रिंग द फिटनेस थिंग इनटू इट। आई एम नॉट सेइंग कि आप एक तरफ के वो करें, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं हम्म। कि अगर आपने उसको खिलाना ही है ना, तो आप उसके मैचअप को मैक्सिमाइज करें। यू गिव हिम बिल्कुल। दैट लेग स्पिन मैचअप। इसका ये मतलब नहीं है अहमद भाई कि ही विल ऑलवेज वर्क, वो आउट भी हो हम्म सकता है लेग स्पिन पे। मगर हम्म। अगर डेटा सजेस्ट कर रहा है कि वो एक मैचअप में ज्यादा सक्सेसफुल है, तो गिव हिम दैट मैचअप, उसको उस बिल्कुल। पोजीशन पे जहाँ पे उसको सोधी के ज्यादा ओवर मिल जाएं। वो तो आपने हाँ। एक मैच में किया है, ही डिडंट कम ऑफ, वो ड्रॉप हो गया। साइम अयूब लोग कंप्लीटली लाइक ब्रैश एरोगेंस नजर आ रही थी जिस तरह वो मार रहा था पहले मैच में। क्या हम्म देखा आपने? आहिस्ता आहिस्ता एक दो फेलियर है, उसके बाद इट सीम्ड लाइक समवन हैड टोल्ड हिम कि पुट अ प्राइस ऑन योर विकेट। आपके जो ये स्किल सेट वाले प्लेयर्स हैं जो आकर फ्रॉम द वर्ड गो मार सकते हैं, आप उनको अनहिबिट मत करें। यू हैव टू गिव देम द लाइसेंस टू थ्रिल। और पाकिस्तान में मेरे ख्याल से कोई एक डरपोक माइंडसेट है जिसकी वजह से हम वो कर नहीं पाते, एंड दैट्स हम्म व्हाट मेक्स मी रियली रियली सैड। बाकी शाहीन, ऑफ कोर्स, लाइक यू मेंशन्ड, यंग कैप्टन, टाइम लगेगा, प्रेशर काफी होता है। इट्स नॉट लाइक पाकिस्तान क्रिकेट के इर्द गिर्द कोई बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बना हुआ है विद इन द एग्जैक्टली। मैनेजमेंट, इन द एडमिनिस्ट्रेशन, पीसीबी पे, और फैंस भी कोई आपको इतना कोई कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं देते। तो बिल्कुल। मुश्किल तो है, बट ही डिड मेक सम ग्लेयरिंग एरर्स, उनकी भी बात करनी है। पावर प्ले में अगर 6 ओवरों में से 2 ओवर हारिस, 2 ओवर जबान करा रहा है, वो गलत है। आप उनको डेथ बिल्कुल। के लिए इस्तेमाल करो। सिलेक्शन पे ये बात जाती है कि यार आपने 5 ओपनर सेलेक्ट कर लिए, और हसीब जिसको आपने कहा था कि मिडिल ऑर्डर में खेलेगा, वो एक मैच में जाकर ओपन कर रहा है। फिर आपने न्यू एग्जैक्टली। बॉल बॉलर ही नहीं रखे। फिर शाहीन भी, हाँ नवाज को जरा लेट ट्राई किया, पावर हाँ। प्ले में देयर वर थिंग्स दैट कुड हैव बीन डन। बट चलो, बिल्कुल। कुछ नहीं होता, मैं कहता हूँ सीख जाएगा, वक्त हम्म दें इसे। एक सीरीज के ऊपर आप जज नहीं कर सकते हम्म इस तरह एक कैप्टन को। बट देन अगेन, लाइक हमें कोई वो नजर नहीं आ रही हम्म ग्लिम्पसेस दैट दे कुड फिगर दीज थिंग्स आउट, बिकॉज आपके पास एक टेम्पलेट तो था कि बाबर और रिजवान आपको पार स्कोर्स कर देंगे और आपकी स्ट्राइक बॉलिंग डिफेंड कर लेगी। या तो हम्म। चेस पे चलो, बाबर रिजवान को कभी कोई इतना मसला नहीं था, 8 टाइम्स आउट ऑफ 10 दे ऑलवेज चेस यू योर स्कोर, वो 200 प्लस ही क्यों ना हो। अगलों की 5 150 प्लस पार्टनरशिप है, 8 100 प्लस पार्टनरशिप है, 1 200 आते ना प्लस 200 पार्टनरशिप 200 है। भी चेस किया हुआ है। मैं कहता हूं करो माइक्रो एनालिसिस, करो स्ट्राइक रेट वाली बात, इट्स अ वेरी हम्म वैलिड पॉइंट, बट इट्स अ नुआंस डिस्कशन, इट्स नॉट अ मेन स्ट्रीम डिस्कशन। आप लोगों ने तो जिंदगी मौत की चीज बना दी है उसको, ये नहीं है। आप ये भी तो देखो कि जो मैचेस जीते उनमें भी तो उनकी कंट्रीब्यूशन है, आपके हाँ। परफॉर्मर्स हैं ये। यू हैव टू लुक एट हाउ टू बेस्ट यूटिलाइज और ऑप्टिमली यूटिलाइज योर रिसोर्सेज, एंड दैट्स समथिंग पाकिस्तान हैज बिन टेरेबल एट। ठीक है, जहां न्यूजीलैंड इस चीज में शायद बेस्ट है, पाकिस्तान शायद वर्स्ट है। और न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है यार जो पाकिस्तान की तरह की T20 क्रिकेट खेलती रही है, मगर उनसे हमें एक चेंज नजर आया उनकी बैटिंग में, खास तौर पे इस सीरीज में। हाउ दैट दे आर एबल टू ट्रांसलेट दैट ऑन स्लोअर सर्फेसेस, ऑफ कोर्स दैट रिमेन्स टू बी सीन। बट वी सॉ देम ट्राई लेफ्ट फील्ड थिंग्स एंड गो लिटिल आउट ऑफ द बॉक्स, और थोड़ी दलेरी से खेले। पाकिस्तान दलेरी से नहीं खेला, एंड इवन दो शाहीन शाह अफरीदी सेड दैट देयर वाज एक्सपेरिमेंटेशन एंड ही इज हैप्पी एंड ऑल ऑफ दैट, I don't think that there was any notable experimentation, because you didn't learn anything. We don't know what is the other way of Pakistan winning T20 games, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको एक वर्ल्ड कप जीतना है, किसी भी किस्म की सिचुएशन में आपको वहां आकर परफॉर्म करना है, और आपने जब पहले किया होगा डिफरेंट सिचुएशंस में इस तरह चीजें ट्राई, तो फिर आकर आपको आसानी पैदा होगी। करती है ना सारी टीमें, एवरीवन ट्रीट्स बायलैटरल T20s एज एन एक्सपेरिमेंट। आज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, असल इंग्लैंड, में न्यूजीलैंड, वेस्ट मेरा इंडीज, ऑल ऑफ दीज उसमें गाइज। बेराम जो एक है ना पॉइंट ऑफ व्यू, शायद क्योंकि हम वर्ल्ड कप भी हारे हुए थे ऑस्ट्रेलिया से, वो प्रेशर ही इतना था कि इन्होंने एक माइंडसेट में ये भी था कि यार किसी तरह सीरीज जीत जाए। अच्छा, इसमें दो तीन बातें आपकी बात से मैं निकालूंगा। एक बात देखें, साइम अयूब बहुत अच्छा है, उसमें टैलेंट है, लेकिन दो तीन बातें। आपने उसको खिलाना है ओपनर ना, तो आपने उसको लाइसेंस देना है कि यार तूने मारना है। जिस तरह वो पहले मैच में खेला, अगर वो 8 7 बॉलों में 25 करके आउट हो रहा है तो इट्स अ सक्सेस, आपने कहना है। अब कोर्स। अगर आपने हाँ, अगर आपने उसको ये कह दिया कि यार तुमने विकेट भी बचानी है, तो उसका मकसद हम्म। फौत हो गया है। अगर उसका फिर आपने वो विकेट ही बचानी है ना, तो फिर कराओ हाँ बाबर और रिजवान से ओपन। एग्जैक्टली exactly, अगर आपने आपने उसको अप्रोच नहीं बदलनी, तो फिर बिल्कुल फायदा क्या है उसको एक्सपेरिमेंटेशन आप का? उसको आप बिल्कुल लाइसेंस से। दूसरा, फिर आजम हम्म। खान देखें, आजम खान को अगर आपने खिलाना है, आपने पूरे 5 मैच देने हैं और उसको भी हम्म। लाइसेंस है कि उसने मारना है। अब देखें, मैं पर्सनली आपको बताऊं, मैं आई हैव स्ट्रगल्ड विद वेट।
फॉर द हम्म पास्ट 5-6 ईयर्स मैंने रिसेंटली, अल्लाह का शुक्र है, 30-40 पाउंड्स लूज किया है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि उसको वजन नहीं लूज करना चाहिए, ठीक है, ही इज़ अ क्रिकेटर, ही शुड, उसकी उससे गेम में भी बेहतरी आएगी। लेकिन मैं इस तरह भी लोगों के खिलाफ हूं जो बिल्कुल बॉडी शेम करते हैं। देखें, बात हम्म यह है कि बॉडी शेम भी नहीं होना चाहिए। आप बॉडी या शेम करके, कोई बॉडी शेम करने से उसने वजन एक दिनों में कम नहीं कर लेना, या आप उसको हम्म मजीद अंडर प्रेशर ला रहे हैं। मेरा या ख्याल था बिल्कुल वही बात, उसको 5 मैच खिलाने चाहिए थे। अच्छा, दूसरी बात, देखें, आपको 2-3 प्लेयर आपने ऐसे डालने हैं जिनके पास आपका लाइसेंस है, जिन्होंने मारना है और आपने उनको बैक करना है। सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास फिन एलन की है। यार, ये हम्म फिन एलन क्या होता था, मतलब फिन एलन का होता था कि आया दूसरी तीसरी बॉल पे आउट हो गया, उसको उन्होंने हम्म लाइसेंस दिया, उन्होंने बैक किया है, वो आके अब सोना सोना छक्के मार गया है। मतलब हम्म कोई मजाक है यार करने वाला। आपको बैक करना पड़ेगा अगर अप्रोच चेंज करनी है। और दूसरी बात आपको ये देखनी पड़ेगी, अगर आपने नहीं चेंज करनी ना, तो फिर वो किसी ने सही बात की, फिर यार आप सऊद सऊद शकील, शान मसूद, ऐसे प्लेयर्स को ले आए, फिर वो इनसे बेहतर खेल लेंगे। मतलब वो इनसे बेहतर खेल लेंगे, फिर आप उनको ले आए, आगा आगा माजिद को ले आए, अभी तो मतलब आपने आगा सलमान। मोहम्मद हारिस को सेलेक्ट भी नहीं किया, हालांकि लाइसेंस टू हाँ, थ्रिल की जहाँ तक बात आती है तो मोहम्मद हाँ, हारिस इज बिल्कुल, प्रॉब्ली द फर्स्ट नेम दैट कम्स टू माइंड, जिसने कर बिल्कुल, दिखाया आपको। T20 वर्ल्ड कप में अगर आपकी ट्रेजेक्टरी किसी ने बदली बिल्कुल, जो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल में, नीचे जा रही थी, हाँ, वो तो मोहम्मद हारिस ने बदली। बट या वही हाँ, ट्रस्ट नहीं दिया जाता प्लेयर्स को, एक प्रोफेशनल या कंड्यूसिव एनवायरनमेंट थ्राइव नहीं दिया जाता प्लेयर्स को। अनसर्टेनिटी इज लूमिंग एवरीवेयर। टीम हम्म, मैनेजमेंट में अब ये नहीं पता हफीज विल स्टिक अराउंड और नॉट, ऊपर से बिल्कुल आपके जी। पीसीबी में हर आए दिन चेयरमैन बदल जाता है। इट्स ऑल वन बिग सर्कस, राइट? जो हाँ लोग जी, कभी पाकिस्तान कोच सर्कस चेंज हो रहा है, बोर्ड। कभी कोई छोड़ रहा है, कभी वो वर्चुअल, जिस तरह मैं वर्चुअल पेशेंट देखता हूँ, कोई वर्चुअल कोचिंग कर रहा है, इट्स जो, मैं एक चीज में और चीज मैं थोड़ा सा करूंगा। देखें, अगेन शायद मेरा बायस्ड हो क्योंकि मुझे बाबर पसंद है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि टीम में किसी का रोल क्या है। बाबर का टीम में रोल, चाहे वो ओपन कर रहा है या चाहे वो 1 डाउन 2 डाउन आ रहा है, हमें पता है कि वो मैक्सवेल की तरह हिट उस तरह नहीं कर सकता, उसकी कैपेसिटी कोशिश नहीं है। कर रहा था ना, आपने देखा था हाँ, आखिरी मैच, एग्जैक्टली exactly, वो 13 ऑफ 24। जिसने हाँ, स्कोर कार्ड देखे ना 13 ऑफ 24, उसको लग रहा हाँ, होगा बाबर टुक टुक कर रहा था, हाँ, बाबर से एग्जैक्टली शॉट ही exactly, नहीं लग रही थी, बाबर बिल्कुल, कुड नॉट कनेक्ट बैट टू बॉल बिकॉज ही वाज हाँ, ट्राइंग टू एग्जैक्टली स्लॉग। exactly, इसमें आपको अहमद भाई ये सबसे पहले देखना है कि क्या आपको एंकर खिलाना है, क्या आपकी अप्रोच में एंकर है। अगर तो हाँ, आपकी अप्रोच में एंकर है तो दो एंकर तो हो नहीं सकते, तो बाबर और रिजवान में से एक को तो अपना मोल्ड बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, रिजवान इज मोर सूटेड टू चेंज दैट रोल। बिल्कुल, बाबर को फिर आप करने दो आराम से एंकर। हाँ, आप रोल्स की टीम बनाओ, फिर आप लोग बिल्कुल, भरो उसके अंदर। एक बिल्कुल, बुके और सुपरस्टार से नहीं हो जाएगा वो। हाँ, देखें, लेकिन आप ये देखें कि मैं तो ये मानता हूं कि किसी भी टीम के लिए, इवन T20 में, मेरा पर्सनल ख्याल है, गलत भी हो सकता है, मुझे लगता है कि ज्यादातर टीम में एंकर मौजूद है। विलियमसन हमारे न्यूजीलैंड में एग्जांपल देता है, इवन इंडिया टीम में यार कोहली काफी हद तक एंकर भी करता है जब, मतलब उसने मैच जिताए हैं। बात फर्क सिर्फ ये ये है, है कि कोहली की पावर गेम है, अगर वो हाँ, हाँ, एंकर करता है तो उसकी पावर गेम है, बाबर बिल्कुल, की पावर गेम लैक करती है, इसमें कोई हाँ, शक बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल। आपने ये देखना है कि जो पहले 3 मैचों में बाबर ने इनिंग्स खेली, उसने उसमें 156-60 के स्ट्राइक रेट से खेली, ठीक है। बात ये है कि बाबर से आप ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि वही बात है ना कि बाबर शुरू में भी खेले, बाबर बीच में भी खेले, बाबर एंड में भी खेले, यार तो फिर बाकी टीम ने, जिस तरह कोहली ने एक वीडियो में कहा था, फिर बाकी टीम ना खिलाएं आप। बाबर इस तरह पावर एक हद तक हिट कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली आपने जो डाउन द लाइन हिटर आपके थे इफ्तिखार, और मुझे बड़ी आई वाज सरप्राइज कि वो ऑस्ट्रेलियन वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे भी अच्छा खेला था लास्ट टाइम। पता हम्म नहीं उसको क्या हुआ, उससे लगी नहीं है यार शॉट, या उससे लगी अनफॉर्चुनेट नहीं था। शॉट। आई मीन इफ्तिखार को मैं भी बैक कर रहा था कि ही कम गुड, आई स्टिल हैव हिम इन देयर, क्योंकि रिप्लेसमेंट तो ऐसा आपने कोई तैयार की भी नहीं है, कौन आकर मिडिल हाँ, ऑर्डर में इफ्तिखार को रिप्लेस करेगा। ठीक है, अगर आप उसके खिलाफ भी हैं तो आप ये तो बताएं कि अच्छा इस बंदे को खिलाओ इफ्तिखार रिप्लेस की नहीं जगह। कोई कर रहा ना, और वो वहां फिर पे आखिरी मैच कई ऐसे भी में। अकाउंट्स हमारे ट्विटर पे जो बोलेंगे अहमद शहजाद रिप्लेस कर लेगा इफ्तिखार को। खैर यार, उसके अच्छा, वो जो अंदर तो अहमद शहजाद साहब वाले हैं ना, आज उन्होंने एक ट्वीट लगाई और फिर वही बात है, मुझे हंसी भी आई। उन्होंने कहा जी कि आज जिस तरह बाबर ने ये मैच जिताया, जाहिर है उसने अपनी फेवरेट एक स्लो गेम खेली, स्लो पिच थी। उन्होंने बड़ी तारीफ की, उन्होंने कहा जी बाबर स्लो विकेट पे तो कर सकता है, कम टारगेट पे, ज्यादा पे नहीं कर सकता, ये क्वेश्चन है यार। उसने उसने साउथ अफ्रीका में इंग्लैंड के खिलाफ दो दो हम्म सौ वाले भी जिताए हैं। लोगों या को ना फिर वही बात है, फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए। देखें, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं अहमद शहजाद के भी अगेंस्ट नहीं हूँ। यार पाकिस्तानी प्लेयर है ना, और मुझे उसको ये क्रेडिट दूंगा कि उसने एटलीस्ट डोमेस्टिक खेलता रहा। लेकिन आपने एट द एंड ऑफ द डे ये देखना है कि क्या उससे ज्यादा जिसने परफॉर्म किया है, हम्म साहिबजादा फरहान, उसको बिठा के आप अहमद शहजाद को खिला दें। और आप साहिबजादा फरहान को साथ पे खिला रहे हैं। खैर वो अगेन ये लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा अगर मैं इन बातों में पड़ गया तो। अगेन यू नहीं, गाइस नहीं, कैन गो व्यू माय अदर स्टफ, उस सब में मैं ये हाँ, बातें बिल्कुल, कर चुका हूँ। बट यार देखिए बात सिंपल सी है।
बाबर अगेन ही विल नॉट बी एबल टू गिव यू दैट सॉर्ट ऑफ गेम दैट फिन एलन कैन गिव यू। तो आप ये देखें बिल्कुल कि बाबर को आपने किस रोल में यूज करना है। बिल्कुल। बाबर बाबर जो है ना, उसकी 350s थी, फॉरगेट अबाउट द लास्ट स्कोर, बहुत बुरी हाँ इनिंग्स थी, हिज वर्स्ट T20 नॉक एवर। बिल्कुल पहली बिल्कुल इनिंग्स कैचअप 50 थी, कैचअप 50 की अहमियत हमेशा गिर जाती है क्योंकि आपने पहले मोमेंटम स्लो रखा होता है। बिल्कुल दूसरी 50 कैचअप 50 उस सेंस में नहीं थी, बट ही डिड स्लो डाउन इन द मिडल। तीसरी 50 में तो कंसिस्टेंटली करता रहा, सो यू सॉ प्रोग्रेस ओवर देयर। एंड इफ यू बिल्कुल। लुक एट बाबर्स रिकॉर्ड, उसकी फर्स्ट ड्रॉप पे 6 लगातार 50s हो गई थी T20 इंटरनेशनल्स में। हाँ उनके स्ट्राइक रेट्स कंपेयर करें पहली तीन और दूसरी तीन को, क्योंकि देर टू डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ हिज करियर, और बिल्कुल दूसरा ब्लॉक अब है। सो देर हैज बिन इंप्रूवमेंट एंड ही शुड यूज दिस PSL टू continually improve that strike rate. But बिल्कुल। then again, you can't expect Finn Allen things from Babar Azam, right? You एग्जैक्टली। have other players for that, और उनको आप वो हाँ लाइसेंस दे नहीं रहे। तो ये यही बात है चीजें। ना कि फिर आपको ये देखना है कि जो अदर प्लेयर्स जिनके पास ये लाइसेंस हो सकता है, फिर वो हो सकता है बाबर टाइप भी गेम ना खेल सकें। वही हम्म। मैं बात करता हूँ, देखें बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, शायद एक मैक्सवेल है जो कि एक्सप्लोसिव होने के साथ साथ बाजुकात रोक के भी खेलता है, लेकिन एट द पांड्या, एंड ऑफ द डे। पांड्या करता है अच्छा। हार्दिक हाँ पांड्या डज इट हाँ वेल। बिल्कुल। हाँ बहुत कम लोग हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली पांड्या की आपने बात की, मुझे ऐसा लगता था कि शायद एक जमाने में ऋषभ पंत भी कुछ उस हद तक कर रहा था, रोक भी सकता था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वही बात है ना कि आप मैक्सवेल को भी देखें तो ज्यादातर मैक्सवेल तेज ही खेलेगा, अगर अनलेस हम्म। के वो वन ऑफ इनिंग्स अफगानिस्तान के खिलाफ उसने शुरू में रोका। लेकिन बात वही है ना कि आपने रोल डिफाइन करने, ऑस्ट्रेलियन टीम में ये जब स्मिथ को खिलाते हैं, चाहे वनडे में खिलाएं कभी कभी T20 में, स्मिथ का रोल कंटेन करने वाला होता है। इवन यार वो एरन फिंच खेलता था, एरन फिंच एक जमाने में करियर के शुरू में बड़ा एक्सप्लोसिव था, आहिस्ता आहिस्ता उसने कंटेनिंग रोल अपना मतलब शुरू किया, इवन वार्नर टू सम एक्सटेंट, कि जहां कंटेन करने की बात आती थी वो बड़ा बेहतरीन कंटेन भी करता था। अब इसके अंदर जो है ना अहमद भाई, अब ये देखें कि आपकी रिसोर्सेज क्या हैं। इंग्लैंड जिस हम्म तरह की टीम है, मे बी दे डोंट नीड एन एंकर, दे कैन बैट द सेम वे all the way हम्म down. There are certain teams who can afford that. I would say even India can do that. India don't हम्म need an anchor. अगर हम्म वो एंकर करते तो वो गलती करते। पाकिस्तान में अगर आप उस तरह की 11 खिलाना शुरू करो, you know, हम्म, तो maybe we could do it. But then again, do you want to utilize Babar and Rizwan? If you want to utilize them, give them clear roles and tell them बिल्कुल। कि यार आपसे ये expectation है। और हम्म बाबर अगर एंकर है तो उसको फिर एंकर की नजर से आपको जज करना पड़ेगा। बट देन अगेन, एंकरिंग डजंट मीन गोइंग एट रन अ बॉल। हाँ एंकरिंग में भी थोड़े वो 130 पे तो कम से कम जाओ, बिल्कुल सो yeah, these things need to be defined and there should be बिल्कुल। enough dynamism in the team कि आप डिफरेंट जगहों पे आकर डिफरेंट चीजें ट्राई कर सको। मैचअप हम्म कैपिटलाइज करने के लिए किसी को प्रमोट कर दो, बैटिंग लाइनअप उस तरह हम्म, फ्लेक्सिबल हो। इवन दो बिल्कुल। देयर इज रोल क्लैरिटी, व्हेन यू हैव फ्लेक्सिबल बैटिंग लाइनअप्स, यू आर एक्चुअली मैक्सिमाइजिंग अ रोल, दैट्स व्हाट हाँ यू जी डूइंग ओवर देयर। तो बिल्कुल आई डोंट नो बिल्कुल। अगर कोई ना कोई देख रहा है इस चीज को पाकिस्तान टीम में, नहीं देख रहा, लग तो नहीं रहा जिस तरह देख रहा है। बट हम्म या आई होप दैट कोई मिरेकल हो जाए और इनको ये बातें समझ आ जाए, क्योंकि कोई कोई आसरात इस तरह के नजर नहीं आ हाँ, रहे। और अब आप देखें कि बाबर का जो इस वक्त करियर T20 आई का स्ट्राइक रेट इट्स ऑलमोस्ट 130, ऑलमोस्ट 130 विद 42 एवरेज, ऑलमोस्ट वन, ठीक है। पिछले पीएसएल में अगर आप उसके पीएसएल उठाएं तो उसकी बतदरीज स्ट्राइक रेट ऊपर जाता गया है, ठीक है। तो आपको ये भी चीज देखनी है कि एक बंदा आउट ऑफ कैरेक्टर भी जहां जरूरत है उसको कोशिश कर रहा है, लेकिन अगेन एट द एंड ऑफ द डे आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो रोहित शर्मा की तरह एक ओवर में 20 मार लेगा, ये आप वो हम्म। उसकी गेम नहीं है, नहीं है तो नहीं है, मतलब नहीं हो सकता। तो बहरहाल बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं एक और उसमें बात करूंगा, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि पाकिस्तान में अगर आप पिछले T20s उठा लें, जितने भी उठा लें, अगर आप एक एनालिसिस निकालें और आप बाबर और रिजवान का स्कोर निकाल दें, और बाकी टीम का मैंने 5 का निकाला जो न्यूजीलैंड में था, आपकी टीम 100 से भी ऊपर नहीं जाएगी। लोग आर्ग्यूमेंट देंगे कि वो बॉल्स भी उतनी खेलते हैं, आप बॉल्स खेलने का और स्ट्राइक रेट का डिफरेंस भी देख लें तो देर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो ये सारी चीजें करनी है। अच्छा अब लास्ट में मैं आपको सिर्फ आपसे एक चीज ये पूछना चाहूंगा, हम्म। आप पीएसएल, ठीक है, आप क्या आप 2-3 प्लेयर्स को ऐसे को प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, चाहे उसमें से नए भी हैं, और आपका क्या ख्याल है ऐसे ही 2 टीम्स रैंडमली जो आपका ख्याल है कि जीत सकती हैं? Islamabad United looks good. I really like their trades. Naseem Shah, Ahmad Wasim. I really want Ahmad to have a stellar run in all franchise T20s because I feel like पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज की खास तौर पे कंडीशंस में, अमेरिका का कुछ कह नहीं सकते क्योंकि we don't have enough data, so we don't know how हम्म, all of those surfaces will play. But Caribbean में generally slow surfaces होती हैं. Ahmad has done well over there. So if he can perform, maybe they can convince him to come out of retirement. Maybe he's just smart और उसने retirement ली इसलिए ताकि उसको NOC वाले मसले ना हो. ये भी तो हो सकता है, ठीक है। एग्जैक्टली And that एग्जैक्टली। would be genius, honestly. Like I think Imad बिल्कुल। Wasim would have played his cards perfectly if that is the हाँ case.
So I would want to see how he performs. I also want to see how well Naseem can bowl after coming back from injury. हम्म बाकी पेशावर का टॉप थ्री कौन ना देखना चाहे, हारिस, बाबर, साइम, उनके ऊपर हम्म कड़ी नजर रहेगी. If I had to हम्म pick two teams, I would pick, one would be Islamabad, हम्म and then देखिए क्वेटा लगती है हमेशा अच्छी है, टूर्नामेंट से पहले कर कुछ नहीं पा रहे वो काफी देर से, तो आई वोंट से क्वेटा दिस टाइम. वरना हाँ ये सवाल जो मुझसे कई लोग कर चुके हैं पिछले सालों में, मैंने अक्सर ही क्वेटा पिक किए एंड इट हैजंट वर्कड. पेशावर हैव गॉटन सम bowlers this time, maybe they'll हम्म look like they'll be better. Lahore हम्म without Rashid is a question mark. I will have to see हाँ how they fare without him, even though वो जीते हुए हैं knockouts उसके बगैर, मगर मुझे हाँ देखना पड़ेगा क्या वो कर सकते हैं राशिद के बगैर. सही और या आई मीन मुल्तान इज ऑलवेज देयर एंड देयर अबाउट्स बिकॉज देयर इज हम्म मेथड बिहाइंड दैट मैडनेस. ठीक है, हाँ जी वहां पे बिल्कुल हमेशा बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन इतनी स्ट्रांग है कि वो एक स्ट्रेटजी लेकर चलते हैं, सो यू कैन हम्म ऑलवेज एक्सपेक्ट मुल्तान टू टर्न अप. बट इस्लामाबाद ऑन पेपर लुक स्ट्रॉन्गर देन द रेस्ट ऑफ मी. और ये मैं इस्लामाबादी होते हुए नहीं कह रहा, आई हैव नो अफिलिएशन टू एनी पीएसएल टीम. जाहिर है शहर जीते तो खुशी होती है, मगर जाहिर आपस है की बात है सारी पाकिस्तान की टीमें, इट्स लाइक वन हाँ बिग बिल्कुल जायंट हग एंड में. ये क्लीशे सी बात है, और मैं ये नहीं कह रहा कि सबको इस तरह सोचना चाहिए. अगर आप फैन हो बनो फैन, वो भी अच्छा है, दैट्स गुड फॉर द हम्म लीग, इट्स हेल्दी. इट्स जस्ट आई एम नॉट अ फैन ऑफ एनी वन पर्टिकुलर टीम, सो या मे द बेस्ट टीम विन. एंड में जीत पाकिस्तान एब्सोल्युटली की नहीं है. और मैं मेरा ख्याल है उसमें पेशावर और मुल्तान को कहूंगा क्योंकि और मुझे लगता है कि सेमीफाइनल में पेशावर मुल्तान इस्लामाबाद और उसके बाद मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा कि हो सकता है कराची भी हो हैदर अजहर इज देयर एंड हम्म क्वाइट अ रेडिकल शिफ्ट ऑफ कोर्स. पूरी कोर रिवैम्प की है उन्होंने. इट विल बिल्कुल टेक टाइम दो. कराची का ये कि ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू से कि वो प्लेऑफ्स में नहीं पहुंच सकते, बट आई हम्म जस्ट फील लाइक टीम बिल्डिंग में वक्त लगता है, और बिल्कुल अभी सब कुछ बहुत अर्ली होगा उनके लिए. इफ दे डू हम्म मेक इट टू लेट्स से द latter half of the, or no, well, the business end of the tournament, then हम्म that would be an overachievement in my eyes, which is still possible. You should सही only, or you write off a team managed by Haider Azhar at your own peril, because बिल्कुल he's absolutely brilliant at what he एब्सोल्युटली does. चलें बेराम बहुत शुक्रिया आपका इस वक्त रात Thank का you. लेट का टाइम आपने टाइम दिया बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी थैंक यू जी Thank you so much.